गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इजी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में, जहाँ पर मैं आपको डेली दो टॉपिक करा रहा हूँ दोस्तों। एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ठीक है दोस्तों। तो कल मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना दोस्तों। और उसका सेकंड पार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। ठीक है दोस्तों। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की। मैंने कल आपको बताया था, जब दो समान परिमाण के और विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हो, तो वे दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये प्लस q आवेश है और ये माइनस q आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। हमने माना ये a है और ये क्या है, इसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कल मैंने कराया था अक्ष पर। अक्ष क्या होती है दोस्तों? अक्ष होती है ये, और विषुवतीय तल या निरक्ष क्या होती है? निरक्ष ये होती है दोस्तों, जो इसके लंबवत काट होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम रफ कर देंगे, क्योंकि हमें अक्ष का कोई काम ही नहीं है। हमें क्या निकालना है? हमें निरक्ष पे क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या माना, इससे कुछ दूरी पे एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों। और ये जो P बिंदु है, ये क्या है? R दूरी पर है। ओके दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमें इस दूरी का काम पड़ेगा कि प्लस q से जो P तक की दूरी होगी, माइनस q से जो P तक की दूरी होगी। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने अक्ष तय किया था माइनस q, ये अक्ष है हमारी, और हमने कोई क्या माना था, एक बिंदु माना था P, और यार यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? a। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? a। तो हमें नॉर्मली ये दूरी चाहिए थी यहां से यहां तक की। तो ये तो दूरी क्या थी? यहां से यहां तक की दूरी तो r थी, तो इसकी हमें जरूरत पड़ी थी। तो ये क्या हो गई थी? a प्लस r। ऐसे यहां से यहां तक की दूरी। तो दोस्तों हमें इस दूरी की जरूरत पड़ेगी, इस दूरी की और इस दूरी की। ठीक है दोस्तों। देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो इसके बाद में थोड़ी सी इसकी हिंदी लिख देते हैं। क्या करते हैं, देखो जल्दी जल्दी से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। माना प्लस q व माइनस q आवेश जो एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। हमें इसकी निरक्ष पर
विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः हम निरक्ष पर एक बिंदु P मान लेते हैं जो कि मध्य बिंदु इसको हम O नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। अब देखो दोस्तों, हमें ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, हमें ये दूरी निकालनी है। हमें ये दूरी पता है A है, हमें ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, हमें ये दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो तब त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, दोस्तों आप सभी ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण क्या है, कर्ण है ये तो हमें निकालना है। आधार का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, a का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर क्या होगा, r का स्क्वायर। तो हमारा ये कर्ण का स्क्वायर आ गया। तो यहां से कर्ण क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा कर्ण आ जाएगा हमारा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसमें करेंगे त्रिभुज OBP में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर a स्क्वायर और ये r स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों सेम निकल कर आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि ये जो निरक्ष है ये बिल्कुल मध्य बिंदु से इसके बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है। तो हम मानते हैं कि ये दोस्तों कोण क्या है, थीटा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होता है दोस्तों, ये P हो गया। प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र वो क्या बोलते हैं आपका, मैंने बताया था आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो दूर होता है दोस्तों, पता है आपको। तो E प्लस क्यू जो होगा दूर होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वो क्या होता है दोस्तों, इसे P इधर मान लेते हैं, ये P माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो माइनस क्यू आवेश की तरफ होगा। तो इसे हम क्या मानते हैं, E माइनस Q। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं विद्युत क्षेत्र के ये हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये दो सदिश प्राप्त हो रहे हैं, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। अब दोस्तों हमने क्या है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि जब हमें सदिश समझ में नहीं आते, ये भी थीटा है दोस्तों और ये भी हमने क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। जब हमें सदिश समझ में नहीं आते तो हम सदिशों के क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। देखो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 11वीं क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो यार उनको थोड़ा कम समझ में आने वाला है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल अच्छे से, देखो नॉर्मल की बात है, जब नहीं पढ़ा तो थोड़ा कम समझ में आएगी, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको खोल खोल के हर एक चीज समझाऊंगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं,
ये जो यहाँ पे है दो सदिश, हम इनके क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े कैसे करेंगे आप देखना दोस्तों। क्या होता है, मान लो एक त्रिभुज है, ये कोण थीटा है और ये आपका क्या आ रहा है, ये ए सदिश आ रहा है। तो दोस्तों जो कोण के पास वाला जो आपका होता है उसको तो बोलेंगे ए कोस थीटा, और जो आपका दूर वाला होता है उसे बोलेंगे ए साइन थीटा। बस ये ध्यान रखना, जो कोण के पास वाला होगा उसे बोलेंगे ए कोस थीटा, ऐसे टुकड़े होंगे इसके, और जो दूर वाला होगा उसे बोलेंगे ए साइन थीटा। तो देखो अब ये क्या है, e प्लस क्यू है। अब ये जो थीटा है इसकी वजह से ये भी थीटा हो जाएगा और इसकी वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोण की जो सम्मुख कोण होता है दोस्तों वो क्या होता है, थीटा होता है, उसकी वजह से ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें वही स्थिति प्राप्त होगी बिल्कुल यही वाली। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, हम इसको भी थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं निरक्ष को भी। तो देखो ये e प्लस क्यू है, इसके यहाँ पर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, e प्लस क्यू कोस थीटा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, जब थीटा की साइड वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, जैसे कि a कोस थीटा आया था, ऐसे ये क्या हो जाएगा e माइनस क्यू कोस थीटा। अब दोस्तों दूर वाला क्या होता है, दूर वाला होता है आपका a साइन थीटा, तो ऐसे यहां क्या होगा e माइनस का क्यू साइन थीटा, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा e प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, देखो यहां पे एक बहुत सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि ये जो e माइनस क्यू साइन थीटा है और e प्लस क्यू साइन थीटा, ये क्या है, एक दूसरे के सामने है, विपरीत है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए बताया था। जो आपका सदिश चैप्टर है, स्त्री सदिश वाला चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कि अगर आमने सामने हो और उनके चिन्ह विपरीत होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में कट जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, तो ये जो आमने सामने होंगे वो तो कट जाते हैं, जो एक ही दिशा में होते हैं वो दोस्तों क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों एक ही दिशा में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये आमने सामने है तो ये कट जाएंगे। तो देखो दोस्तों e प्लस क्यू साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, स्थिति सदिश e प्लस क्यू। देखो दोस्तों अगर किसी की समझ ना आया हो तो एक क्या करना है, जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो रिवाइंड करके दोबारा देखना है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता फिर रिवाइंड करके फिर दोबारा देखना है, फिर आ जाएगा। तो स्थिति सदिश e प्लस क्यू साइन थीटा व स्थिति सदिश e माइनस क्यू साइन थीटा आपस में विपरीत स्थितियों में है, अतः ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तथा स्थिति सदिश e प्लस क्यू कोस थीटा, e प्लस क्यू कोस थीटा व स्थिति सदिश e माइनस क्यू कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़
जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, तब क्या होगा, तब नेट विद्युत क्षेत्र ई नेट आ जाएगा दोस्तों। ई नेट क्या आ जाएगा, अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, आवेश क्या है, दूरी, दूरी भी बराबर है और आवेश भी दोनों बराबर है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। अब देखो दोस्तों, जैसे कि ये दोनों आवेश भी बराबर है और दोनों की दूरियां भी बराबर है, तो ये जो आवेश है हम इनको क्या लिखेंगे, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं फिर ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, यानी कि 2e कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों अगर हम ये दोनों बराबर है और ये दूरियां भी बराबर है, तो अब हमें दोनों का लेकिन निकालना पड़ेगा, हम किसी एक का भी निकालें तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र अगर हम E की गणना करें तो E की गणना क्या होगी, E बराबर, हमने पहले वाले किसी एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला था, वो क्या आया था दोस्तों, अगर आपके याद हो क्या आया था दोस्तों, आगे बताओ, अभी बताओ, कमेंट करो दोस्तों जल्दी से। क्या आया था दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, आया था के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो यहां से ई निकल जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां से ई निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन, इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, तो हम इसका मान रख देंगे यहां से, ई का क्या आ जाएगा, 2e के क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ का कोस थीटा आ चुका है, कोस थीटा का मान निकालना है। अब देखो कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, अब देखो दोस्तों हमारे पास ए है और ये भुजा है, कोस थीटा का अगर देखें तो दोस्तों आपको ये पता होगा एल ए एल बटे के ए। कोस के लिए क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण चाहिए, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो हम इसमें यहाँ पे ये लगा देंगे दोस्तों, इस वाले कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे ए और कर्ण बटे ए स्क्वायर, यानी दोस्तों थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको, इसको दोस्तों मैं तीर ले जाके यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेबल से क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार तो है ए और कर्ण आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आ गए आपको समझ में, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय है नॉर्मली नेट आपका, तो क्या हो जाएगा 2 क्यू बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा का मान रख देंगे, कोस थीटा का मान क्या आ गया, ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बाकी यहां तक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको ऊपर वाले को रफ करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जल्दी से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी कीजिएगा दोस्तों, फिर हम ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर वाले को दरवाजे को। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये आ गया हमारा 2k क्यू बटे, अब देखो दोस्तों ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
का एक हिस्सा है और ये क्या है अंडर रूट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और गुणा में क्या है दोस्तों, गुणा में है a। तो दोस्तों ये एक है, तो ये आपस में क्या होगा, m की पावर n है, नहीं a की पावर m है गुना a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी ये घाते आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक क्या होगा, a का स्क्वायर r का स्क्वायर की पावर 1 है और प्लस 1/2 है, ये आपस में जुड़ जाएगी, 2 1 2 और 1 3 3/2, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे दोस्तों 2k a बटे क्या आ जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो दोस्तों जैसे कि हमने कल वाले उसमें किया था, कल डेरिवेशन में किया था कि r बहुत बड़ा है a से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, a को नगण्य मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो a को नगण्य मानने का क्या होगा, सॉरी एक मिनट, हिल तो नहीं गया है, तो a को नगण्य मानने का क्या होगा दोस्तों, 2kqa बटे ये क्या आ जाएगा, a यहाँ से फिनिश हो जाएगा तो होगा r स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो दोस्तों क्या होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2kqa बटे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा r की पावर 3। अब देखो दोस्तों अगर हम k को तो रखें बाहर, ये 2qa यहाँ ले आए और r की पावर 3। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कल आपको बताया था 2k ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है p, आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका मान होता है p। तो इसको हम क्या लिखेंगे, e बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा e बराबर आ जाएगा k p बटे r की पावर 3, और यही आपका विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान है। ठीक है दोस्तों, यही हमें याद करना है, दैट्स गुड। ठीक है दोस्तों, बाकी आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में दोस्तों अच्छे से इसको नोट डाउन करना है, बाकी जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। बाकी आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बाकी मेरे को इतना अच्छा सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों।